हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो हैकर रैंक की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो हैं उनमें से एक क्वेश्चन है। वो बेसिकली इजी लेवल पे है, जिसका नाम है बिल डिवीजन। तो आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि ये सोल्यूशन इसका किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम किस तरह की है और ये क्या हमसे जो है वो इनपुट मांग रहा है। तो आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं और उसकी तरफ आते हैं। प्रॉब्लम है सबसे पहले हमारे पास टू फ्रेंड्स एना एंड ब्रेन, दो दोस्त हैं जो कि एक का नाम एना है, एक का नाम ब्रेन है। ठीक है, आर डिसाइडेड हाउ टू स्प्लिट द बिल एट अ डिनर। वो एक डिनर पे जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम कैसे अपने बिल को स्प्लिट करें डिनर की, जो हम डिनर करने जा रहे हैं। ईच विल पे फॉर द एटम्स दे कंज्यूम। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जो भी हम एटम खाएंगे उनका हम बिल स्प्लिट करेंगे, वो इक्वली हम डिवाइड करेंगे। Brain gets the check and calculate n portion. You must determine if his calculation is correct. वो ये कह रहा है कि ब्रेन जो है वो चेक कर रहा है कैलकुलेशन एना के पोर्शन की और बताना चाह रहा है कि इसकी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, assume the bill has the following prices. बेसिकली बिल की जो प्राइसेस है वो है 2, 4, 6। उन लोगों ने 3 आइटम मंगवाए हैं, जिनमें से एक की प्राइस है 2, एक की प्राइस है 4, एक की प्राइस है 6। एना डिक्लाइन टू ईट आइटम के बिल 2। एना ने जो है वो अपने जो सेकेंड इंडेक्स है हमारे पास, उसका जो फूड है वो एना ने खाने से मना कर दिया है। तो विच कॉस्ट इज 6, जिसकी कॉस्ट है 6, क्योंकि हमारे पास वो 3 आइटम थी, इसमें से एक आइटम 2, 4, 6। तो एना ने जो है डिक्लाइन कर दिया, वो 6 आइटम खाने से मना कर दिया है। तो ब्रेन कैलकुलेट द बिल करेक्टली, एना बिल पे 2 और 4। अब ब्रेन को ये कैलकुलेशन करनी है कि एना ने जो कंज्यूम नहीं किया अपना फूड, उसका बिल एना नहीं देगी। तो जो कैलकुलेशन बन रही है उस हिसाब से एना का वो पार्ट जो कि एना ने नहीं खाया वो उस बिल में ऐड नहीं होगा। तो ही विल कैलकुलेट 2 + 4 + 6 / 2। जब टोटल बिल जो बना था वो ब्रेन ने जब कैलकुलेट किया तो वो बन रहा था ईच पर टोटल बन रहा था 12। 2 + 4 + 6 जो कि 12 बनता है, डिवाइड बाई 2, 2 हिस्सों में वो डिवाइड हुआ तो वो बन गया 6। तो पर पर्सन जो था वो 6 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट में पार्ट आया था, जिसमें से एना ने एक पार्ट नहीं खाया था, एक फूड नहीं खाया था, जिसका उसने पे कर दिए, बट ब्रेन को वो वापसी रिटर्न करना है, जो कि बनता है 3 रुपीज़। क्योंकि एना ने 6 रुपीज़ वाला पार्ट जो है अपना नहीं खाया था, जिसकी वजह से ब्रेन को 3 रुपीज़ उसको वापसी रिटर्न करने हैं। तो इस वजह से जो है वो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि टोटल जो बिल बना है वो बिल उस वक्त दोनों ने पे कर दिया था, बट जो बिल एना ने जो फूड नहीं खाया था उसका बिल ब्रेन को वापसी रिटर्न करना है। तो वो इस सोल्यूशन में हमें वो रिटर्न वाला पार्ट दिखाना है कि कितना अमाउंट जो है वो ब्रेन ने उसको रिटर्न किए। तो फंक्शन की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कंप्लीट दी बॉन्ड एबिटेड फंक्शन इज द एडिटर बिलो। एक हमारे पास बॉन्ड एडिटर का ये फंक्शन दिया हुआ है, एबिटेड का फंक्शन दिया हुआ है, जो कि हमें पूरा करना है, जिसमें से हमारे पास ये बिल है और ये के इंटीजर जो कि एना ने नहीं खाया, और बी जो है वो हमारे पास ईच पार्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें बता रहा है कि बिल एंड एरे इंटीजर रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। जो बिल है वो बेसिकली इंटीजर बिल की जो लिस्ट है वो हमें बता रही है कि ये टोटल फूड उन लोगों ने मंगवाया था, वो इसकी लिस्ट आ रही है। के इज रिप्रेजेंटेड 0 इंडेक्स ऑफ एन आइटम एना डज नॉट ईट, और के वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स जो कि एना ने नहीं खाया था। और बी इज द अमाउंट ऑफ दैट एना कॉन्ट्रीब्यूट टू द बिल, और बी जो है वो बेसिकली वो वैल्यू है जो कि एना ने पे करी है टोटल इन दोनों के स्प्लिट होने के बाद। जो हमारे पास इनपुट फॉर्मेट है वो बेसिकली क्या है, द फर्स्ट लाइन कंटेन 2 स्पेसेस सेपरेटेड इंटीजर्स एन एंड के, द नंबर आइटम्स ऑर्डर्ड, द 0 बेस इंडेक्स ऑफ द आइटम दैट एना डिड नॉट ईट। जो 0 इंडेक्स है वो बेसिकली एक हमारे पास इनपुट फील्ड है जो कि 2 स्पेसेस सेपरेटेड स्पेसेस में इंटीजर्स आ रहे हैं एन एंड के नाम से। उसमें से जो पहला इंडेक्स है वो हमारे पास है एना, जिसमें जो एना ने नहीं खाया वो नंबर आ रहा है जो कि एना ने वो फूड जिसकी वो उस फूड की प्राइस आ रही जो कि एना ने ईट नहीं करी। जो सेकंड लाइन कंटेन करती है वो करती है टोटल नंबर ऑफ बिल, जो कि हमारे पास फूड आइटम्स है जो उन लोगों ने हमें मंगवाए हैं। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहली लाइन में जो हमारे पास इनपुट आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है कि 2 नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें से एक नंबर हमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 इंडेक्स, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एना ने वो फूड नहीं खाया, और जो दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है 0 इंडेक्स, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है जो टोटल लोगों ने फूड मंगवाए हैं। सेकंड लाइन कंटेन कर रही है वो उन लोगों ने जो फूड्स मंगवाए उन
फूड्स की प्राइस आ रही है। जैसे कि देखें पहले इंडेक्स पे क्या आ रहा है, चार इन लोगों ने फूड मंगवाए, और 1 इंडेक्स पे जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, वो एना ने नहीं खाया, और ये 12 जो है वो टोटल एना ने पे किया है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए कि कितना एना को वापसी रिटर्न जाना चाहिए, वो रिटर्न जाना चाहिए 10। एना ने नहीं खाया तो एना ने इसके भी जो प्राइस पे करें 10 का डिवाइड करते हैं 2 से तो वो बनता है 5। तो 5 वापसी एना को रिटर्न करना है, क्योंकि एना ने टोटल अमाउंट पे कर दिया है इसका, बट वो ईट ही नहीं किया तो उसको वापसी रिटर्न करना है। तो हमें टोटल बेसिकली मैं आपको एक इस पूरी डिस्क्रिप्शन या इस पूरी वीडियो इस क्वेश्चन का मैं आपको समरी बताता हूँ। बेसिकली समरी ये है कि एना और ब्रेन दोनों दोस्त एक डिनर पे गए जिधर उन्होंने कुछ फूड आइटम मंगवाए हैं। लेट से उन लोगों ने 4 फूड आइटम मंगवाए जिसमें से एना ने 1 फूड आइटम नहीं खाया, बट जो 4 फूड आइटम खाए उनका जो टोटल बिल बन रहा था वो बन रहा था लेट से 24, जो वो डिवाइड हो गया 2 पे, तो वो पर परसेंट $12 ईच कंट्रीब्यूट में आया। तो एना ने उस वक्त तो पे कर दिया, बट ब्रेन ने एना को बोला कि तुमने जो फूड नहीं खाया उसका मैं तुम्हें वापसी रिफंड कर रहा हूँ। तो वो जो एना ने फूड नहीं खाया था उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 10 रुपए की। तो वो 10 रुपये में से जो एना का पार्ट बनता था 5 रुपीज़, वो ब्रेन ने उसको वापसी रिटर्न करना है या कर दिया है। तो वो हमें निकालना है कि एना को ब्रेन ने जो एना को रिटर्न किया है वो अमाउंट हमें निकालना है। तो आइए ये हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और टोटल जो है वो इसका हमें इस तरीके से जो पार्ट निकालना है कि कितने रुपए जो है वो एना ने रिटर्न किए हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये पार्ट है कि अगर एना ने उतने ही पे किए जितने उसने खाए हैं तो वो हम फिर प्रिंट कर देंगे बैन एबिटेड का जो एक मैसेज है वो हम प्रिंट कर देंगे। इसका मतलब है कि एना ने उतने रुपए पे किए हैं जितना उसने खाया है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पे किया है एना ने तो वो जो उसको रिटर्न कर रहा है ब्रेन, तो वो कितना अमाउंट रिटर्न कर रहा है उसको फिर हमें रिफंडेड अमाउंट दिखाना है। तो ये 2 हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं जो कि हमें प्रिंट करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने एडिटर के पास आते हैं, और एडिटर में सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीजर टोटल हमारे पास क्या आ रहा है कि जो बिल का अमाउंट बन रहा है उसका हमें निकालना है सम निकालने के बाद उसमें से माइनस कर देना है जो कि बी है। बी हमारे पास क्या है, जो कि वो इंडेक्स के हमारे पास वो इंडेक्स है जो कि अगर भी लिखा हुआ है कि हमारा वो इंडेक्स है जो कि एना ने ईट नहीं किया, वो हमें टोटल बिल में से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, बिल हमारे पास जो बन रहा है उसके इंडेक्स के में से के को हम माइनस कर देंगे जो कि एना ने नहीं खाया। अब ये वैल्यू क्या कर रही है कि टोटल निकाल रहा है, एक जो बिल का सम बन रहा है वो ये बेसिकली हमारे पास टोटल बिल है, ठीक है, जो कि एरे लिस्ट की फॉर्म में है हमारे पास। उसका हमने सम निकाल लिया, वो टोटल बन रहा था, उसमें से हमने माइनस जो कर दिया वो अमाउंट जो कि एना ने नहीं खाया वो हमने उसमें से माइनस कर दिया। फिर सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें ये करना है कि जो टोटल बन रहा है हमारे पास उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, जो कि जारी बात है 2 लोग हैं, 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो सबसे फिर हम इसमें क्या करते हैं, फेयर शेयर जो कि पर शेयर बनता है हमारे पास वो हम निकाल देते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 2। अब ये बेसिकली क्या आएगा कि जो वो पार्ट आ जाएगा जो कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली लाइन हमारे पास क्या कर रही है, पहली लाइन हमारे पास वो कर रही है जो कि बिल का टोटल अमाउंट है उसमें से एना का वो शेयर निकाल देती है जो कि एना ने ईट नहीं किया, जो कि हमें ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो के वैल्यू है वो एना ने नहीं खाई तो उसका वो पे भी नहीं करेगी, तो वो हमें उसमें से वो पार्ट निकाल देना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, हमने फेयर शेयर निकालने की जो हमारे टोटल अमाउंट आ रहा है उसका हमने 2 से डिविजिबल कर दिया, और हमने उसमें बता दिया कि भाई के पर बंदा जो है वो ये शेयर आ रहा है जिसमें से एना का वो पार्ट इंक्लूड नहीं है जो कि एना ने नहीं खाया। अब हमारे पास ये 2 फंक्शन जो हैं, ये 2 इंटीजर्स हैं, ये हमें वैल्यूज तो हमें दे देते हैं क्या हमारे पास सम आया है इन दोनों का पर शेयर आया जो कि एना ने ईट नहीं किया। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या मैच करनी है कि अगर एना ने वो सेम अमाउंट ही पे किया है तो हमें क्या प्रिंट करना है, बॉर्न एबिटेड ही प्रिंट कर देना है, जो कि हमारे पास ये लाइन लिखी हुई है, इफ डिड नॉट ओवरचार्ज एना प्रिंट बॉर्न एबिटेड। अगर हमने एना ने अगर वही इतना ही पे किया है जितना कि ओवरचार्ज नहीं हुआ तो हम सेम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड कर देते हैं, इफ बी जो हमारे पास है वो क्या है, बी हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास वो नंबर आ रहा है जो कि एना ने कंट्रीब्यूट किया है। ये देखें इस लाइन में रिप्रेजेंटेड है कि बी द अमाउंट ऑफ मनी दैट एना कंट्रीब्यूटेड टू द बिल। तो हमें ये चेक करना है कि एना ने जो बिल पे किया है वो उतना ही पे किया है जितना उसका पर शेयर बन रहा है। अगर हाँ जो उतना ही अगर पे किया है तो हम उसमें क्या प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन बॉर्न एबिटेड। अगर उतना ही शेयर पे किया है तो हम उसमें वही बॉर्न एबिटेड ही प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास
रिटर्न अमाउंट बनता है वो हम प्रिंट करा देंगे, जो कि ब्रेन को रिटर्न करना है, जो कि उसने ओवरचार्ज कर दिया है। तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा, जो टोटल बिल है बी, उसमें से माइनस कर देंगे फेयर शेयर, मतलब जो टोटल अमाउंट बन रहा था उसमें से फेयर कर माइनस जो शेयर उसने पे किया है उसमें से वो माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट बचेगा ब्रेन उसको वो रिटर्न कर देगा, तो वो अमाउंट निकलेगा जो कि उसको ओवरचार्ज उसने पे किया है। तो ये छोटा सा हमारे पास एक फंक्शन था जो कि बहुत इजी था। बेसिकली हमें सवाल समझना होता है, सवाल अगर हमने तरीके से समझ लिया तो उसका सोल्यूशन को इतना मुश्किल नहीं होता। तो असल चीज़ है सवाल समझने के लिए, जो कि मैंने जितना कोशिश करके आपको एक्सप्लेन किया है वो हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ रह गई हो, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको सवाल को प्रॉपर समझाया है। अगर वो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा तो आपके लिए सोल्यूशन लिखना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आइए, ये हमने अपना प्रॉब्लम तो लिख दिया, इसको हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये सवाल ठीक है या नहीं, हमारे टेस्ट केसेस टैग हो रहे हैं। तो देखें, ये हमारा बिल्कुल सक्सेस, सारे टेस्ट केसेस भी रन हो गए हैं और हमने जो आंसर लिखा है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इसमें कोई अगर मसला है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही सॉल्यूशंस को हिंदी में देखने के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वीडियोस टाइमली आता रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से इस नई वीडियो के साथ हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर।